जो जैसा बोता है वैसा ही कटता है, शिक्षाप्रद कहानी। राजू भैया, आपको पता है आज पापा के जन्मदिन की पार्टी में राजेश मामा भी आएंगे। 7 साल की सनाया ने अपने बुआ के लड़के राजू से कहा। राजू की उम्र 10 साल थी। कौन, वो जो चिंपैंजी की जैसे दिखती हैं? राजू ने कहा। अरे भाई, जो पापा के कजिन है। हाँ हाँ पता है, पापा उनके चिंपैंजी या फिर आदि मानव बुलाते हैं, फिर राजू ने कहा। तभी राजू की मम्मी सुप्रिया ने, राजू ये गलत बात है बेटा, ऐसे बड़ों के लिए नहीं बोलते। अच्छा मामी, तभी उसकी नज़र नानी पर पड़ती है। उनको देख के राजू कहता है, अब आप भी मत शुरू हो जाना मामी की तरह। राधे कृष्णा दादी, सनाया ने कहा। सनाया, एक बात बता, क्या मामी तुझे भी हमेशा प्रवचन सुनाती रहती है? प्रवचन मतलब? सनाया ने कहा। पता नहीं, मम्मी कहती है दादी को ज़्यादा प्रवचन देने की ज़रूरत नहीं, तो दादी चुप हो जाती हैं। ये बात सावित्री जी के कानों में पड़ गई। अब उनका पूरा ध्यान दोनों बच्चों की बातों पर चला गया। वो ध्यान से उनकी बातें सुनने लगी। इधर राजू की मम्मी सुमन और पापा रमन दोनों राहुल सनाया के पापा से बारात की पार्टी के बारे में बात करने में बिजी थे और सब साथ बैठकर दोपहर का खाना खा रहे थे कि तभी सनाया ने राजू से पूछा। राजू भैया, 2 दिन बाद तो बुआ का भी जन्मदिन है, तो आप उनको क्या गिफ्ट दोगे? राजू ने उत्तर में कहा, कुछ भी नहीं। सनाया, क्यों? राजू, क्योंकि मैं अभी छोटा हूँ। सनाया, लेकिन मैं तो कार्ड बना के देती हूँ मम्मी पापा और दादा दादी को भी उनके जन्मदिन और सालगिरह पर। हम खिलौनों से खेलते हुए राजू ने कहा। तभी सुमन ने कहा, भाभी बेटियां कितनी समझदार होती हैं। सनाया को देखिए कितनी समझदारी भरी बातें कर रही है। नहीं सुमन, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब बच्चे की सही परवरिश का नतीजा होता है। लड़का या लड़की से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस भी बच्चे की परवरिश अच्छी होगी वो अच्छा ही होगा, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की। गुस्से को दबाए हुए सुप्रिया ने कहा। तभी सनाया ने अगला सवाल किया, अच्छा बड़े होके जब नौकरी करोगे तब क्या दोगे बुआ को गिफ्ट उनके जन्मदिन पर? तब भी कुछ नहीं, तब उनका जन्मदिन मनाऊंगा ही नहीं। बुढ़िया का जन्मदिन थोड़ी ना मनाते हैं। अपने साले का जन्मदिन मनाऊंगा, क्योंकि सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, राजू ने कहा। इतना सुनते वहां सबके चेहरे के रंग उड़ गए, सब निरंतर थे। तभी सावित्री जी ने कहा, राजू बेटा, ऐसा नहीं कहते। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? किसने कहा आपसे ये? और आपकी दादी का बर्थडे तो पापा मनाते हैं ना? नहीं, दादी का जन्मदिन हम नहीं मनाते, पहले भी नहीं अब भी नहीं। जब से हम इस नए शहर में शिफ्ट हुए तब से पापा कहते हैं मम्मी से। अच्छा जी मैडम, सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ, हम साले साहब के ही जन्मदिन मनाने चलेंगे। मामा और दादी का जन्मदिन तो एक ही तारीख पर महीने में पड़ता है और हम यहाँ आ जाते हैं। मम्मी उनके लिए सुबह का खाना ढक देती है। सुमन और रमन के चेहरे का रंग उड़ चुका था। आज वो दोनों अपने ही नज़रों में शर्मिंदा थे और साथ साथ सभी के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। सावित्री जी को इतना सुनते ही गुस्सा आ गया। उन्होंने सुमन से कहा, तुम्हें यही संस्कार दिए थे? सोचो कि अगर तुम्हारी भाभी भाई भी मेरे साथ ऐसा करे तो मुझे और तुम्हें कैसा लगेगा? कल को तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा? बेटा, एक बात बता दूं, बबूल के पेड़ पर आम नहीं उगते, तो हम जो बोते हैं हमें वही काटना होता है। जिसकी परवरिश में तुम संस्कारों की कमी कर रही हो वो कल तुम्हारे ऊपर ही भारी पड़ेगा। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं भूल गई थी कि मुझे भी एक दिन बूढ़ा होना है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं चलती हूँ, आप लोग पार्टी मनाओ। सुमन और रमन राजू को साथ लेकर वापस घर को चल दिए। रास्ते से उन्होंने केक लिया। गिफ्ट में सास को पसंद की सिल्क की साड़ी ली। घर पहुंचकर सुमन ने
चाबी से दरवाजा को खोला तो उसकी सास शिमला जी सामने रखे खाने को देख के मुंह दबाकर रो रही थी। उन्होंने जैसे ही एक निवाला तोड़ा कि सुमन ने उनके हाथ पकड़ लिए और उनके पैरों में गिर गई और अपनी सास से कहा, माँ जी मुझे माफ़ कर दिए। रमन ने भी कहा, हाँ माँ, हमारी गलती माफ़ी लायक तो नहीं, फिर भी हो सके तो हमें माफ़ कर दीजिए। अब हम कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिससे आपके सामान को ठेस पहुँचे। फिर रमन ने कहा, माँ मैं भूल गया था कि हमारा पहला फर्ज आपकी तरफ है। विमला जी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन आज ये आंसू खुशी के थे। माँ का दिल मोम का होता है, बच्चों का थोड़ा भी सानिध्य पाकर पिघल जाता है। उन्होंने सुमन और रमन को गले से लगा लिया। तभी राजू ने कहा, हैप्पी बर्थडे दादी, अब चलो जल्दी से केक काटो। तभी वहाँ सावित्री जी भी सब परिवार आ गई और विमला जी से कहा, समधन जी मुझे माफ़ कर दिए, शायद मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई थी जो सुमन ने आपके साथ ऐसा किया। काश ये बात मुझे पहले पता होती तो ये सब आपको ना सहना पड़ता। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अभी तक तो मैं इसी भ्रम में थी कि सब कुछ अच्छा है और आप सब खुश हैं। विमला जी ने सावित्री जी को गले लगा लिया और कहा, नहीं आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। हर बार दोष माँ की परवरिश का ही हो ये ज़रूरी नहीं, कई बार बच्चे बुरी संगति में भी बिगड़ जाते हैं। छोड़िए अब ज्ञान दीजिए इन बातों को, अंत भला तो सब भला। आप अपने मन पर कोई बोझ मत रखिए। मेरे बेटे बहू मुझे मिल गए, बहुत है मेरे लिए। अरे दादी जल्दी करो, केक कब काटोगी? और फिर सभी ने साथ मिलकर विमला जी का जन्मदिन मनाया। तभी राजू ने कहा, दादी जी सेल्फी टाइम, सब लोग आ जाओ। क्लिक। राजू ने मोबाइल से फ़ोटो ली। दोस्तों बच्चों को अच्छा माहौल देना बहुत ज़रूरी होता है। वो अच्छे संस्कार खुद ब खुद सीख जाएंगे, क्योंकि बच्चों के पहले और सच्चे रोल मॉडल उनके माता पिता ही होते हैं। बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए खुद को बदलना पड़ता है और माता पिता को अपना व्यवहार सकारात्मक रखना होता है।